गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संधि क्या होते हैं, संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और उनमें हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो आज हम सेकंड पढ़ते गुण स्वर संधि। ठीक है, तो इसमें गुण स्वर संधि में ये नियम है, यानी कि इस प्रकार अगर आप याद रखेंगे तो आपको संधि बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो मैंने इसे शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको ये नियम समझिए, इसको आप याद रखेंगे तो इसका ये आपसे बन जाएगा। आ धन ई, अगर गुण स्वर संधि जब भी रहता है तो उसमें क्या होता है, पहला उसका क्या होता है, आ होता है, और उसके बाद ई। उसके दूसरे शब्द में पहला अक्षर ई हो तो वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे यहाँ पे सुर धन इंद्रा बराबर सुरेंद्रा, तो यहाँ पे ये शब्द है सुर। ठीक है, तो इसका दूसरा अक्षर क्या है, रा है। अब रा में कौन सी क्या वर्ण छिपा हुआ है, आ। रा धन आ बराबर रा। ठीक, तो यहाँ पे ये आ हुआ, धन ई। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया गया है कि किसी भी शब्द के दूसरे अक्षर में आ हो और उसके बाद दूसरे शब्द में के पहले अक्षर में ई हो तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, तो सुर धन इंद्रा बराबर सुरेंद्रा, तो यहाँ पे रा में आ है और यहाँ पे ई, तो आ और ई मिलके क्या बना आपका, ए बना। ठीक, तो ये क्या बना, सुरेंद्रा। ठीक, उसी प्रकार आ धन बड़ा ई बराबर ए। अब यहाँ पे बताया गया है कि उसी प्रकार किसी भी शब्द के दूसरे अक्षर में क्या हो, आ हो, तो यहाँ पे अड़ा धन आ। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा ई, तो ये क्या बनेगा, गण धन ईशा बराबर गणेशा। ठीक, उसी प्रकार आ धन ई बराबर ए। ठीक, अब आ, तो यहाँ पे महाधन इंद्रा, तो हा में क्या है, आ की मात्रा है और ये ई है, तो महाधन इंद्रा बराबर क्या बनेगा, महेंद्रा। उसी प्रकार आ धन ई, ठीक है, बड़ा ई है, तो महाधन ईशा बराबर महेशा, तो यहाँ पे हा में क्या है, आ की मात्रा है और ये बड़ा ई है, तो ये दोनों जुड़ के क्या बनेंगे, ए बनाएंगे, यानी महेशा। उसी प्रकार आ धन ऊ, कभी भी आ और ऊ वाले अक्षर पास आएंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। किस प्रकार, सूर्य धन उदया, तो या में आ है और यहाँ पे ऊ है, यानी इस शब्द के दूसरा वर्ण क्या है, आ है। ठीक है, यानी या में आ छिपा हुआ है और यहाँ पे इस शब्द का पहला वर्ण क्या है, ऊ है, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, सूर्य धन उदया बराबर सूर्योदया। उसी प्रकार आ धन छोटा ऊ, तो जल धन उर्मी बराबर जलोर्मी बनेगा। ठीक, यहाँ पे ये छोटा ऊ नहीं होगा, ये होगा आपका बड़ा ऊ, तो यहाँ पे आ धन बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा, जल धन उर्मी बराबर जलोर्मी। उसी प्रकार आ धन ऊ, अब आ और छोटा ऊ मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। गंगा, अभी गंगा में भी आपका क्या है, आ है और ये छोटा ऊ, ये दोनों मिलके क्या बने, गंगोदकम। ठीक, उसी प्रकार आ और बड़ा ऊ मिलके भी ओ बनाएंगे। ठीक, तो गंगा, अब यहाँ पे गंगा है, यहाँ पे भी आ की मात्रा है और ये बड़ा ऊ, गंगा धन उर्मया बराबर गंगोरमया। ठीक, उसी प्रकार आ धन री, अब आ के साथ री जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा, तो देव, देव में वा में आ है और यहाँ पे री है, ये क्या बनेगा, देवर्षि, अर्थात इसमें र छिपा हुआ है, अर। ठीक, देवर्षि। उसी प्रकार आ धन री, महाधन ऋषि, हाँ में आ की मात्रा और यहाँ पे री, तो आर हो जाएगा महर्षि। ठीक, यानी आर आ रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार त धन ली कारा, ठीक है, री कारा, तो तव लकारा। ठीक, तो यहाँ पे अल हो जाएगा, पियादा। ठीक, तो इस प्रकार ये गुण स्वर संधि होता है। अब थर्ड पढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि। इसमें किसी भी शब्द के दूसरे अक्षर का वर्ण आ हो और उसी दूसरे शब्द का पहले अक्षर का वर्ण ए हो तो क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे तव धन एव बराबर तवेव, तो यहाँ व में आ है और ये ए। ठीक है, तो क्या बनेगा, तवेव, यानी ए बन जाएगा। उसी प्रकार आ धन ए बराबर ए। मत धन एक्यम, तो ये मत धन एक्यम, त में आ है और ये ए, तो क्या बनेगा, मतैक्यम। उसी प्रकार आ धन ए बराबर ए, तथा धन एव बराबर तथेव। आ धन ए बराबर
ए, तो तथा धन एक्यम बराबर तथेक्यम। उसी प्रकार अ धन ओ बराबर अ, तो जन, ना जन में आ है, ना में आ है और ये ओ, तो जन धन ओघा बराबर जनोघा। उसी प्रकार आ धन ओ बराबर औ, तो महा, महा में हा में आ है और यहाँ पे औषधम, तो ओ, आ धन ओ बराबर महोषधम। उसी प्रकार आ धन औ बराबर औ बनेगा, आ धन औ बराबर औ बनेगा। मम धन और सह, ममोरसह। आ धन औ बराबर औ, तो महाधन आदौर्यम। ठीक है, ये क्या बनेगा, महोदार्यम। ठीक है, उसी प्रकार इस प्रकार वृद्धि स्वर संधि कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं यण स्वर संधि। यदि ई उ री ली वर्ण के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो ई उ री ली का य व र ल होता है। अब बताएंगे कि कोई भी यदि ई आए और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो वो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। उसी प्रकार ऊ के बाद कोई भी स्वर आए तो वह बन जाएगा। उसी प्रकार री के साथ कोई भी स्वर जुड़ता है तो वह र बनेगा, और ली के साथ कोई भी स्वर जुड़ता है तो वह ल बनेगा। तो यहाँ पे ई धन कोई स्वर बराबर या, तो यदि धन अपि, द में छोटी की मात्रा है और या कोई भी स्वर है यानी आ है, तो ये क्या बना, यद्यपि, यानी पहला जो ये है यह यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार ऊ धन कोई स्वर तो वह बनेगा, तो मधु धन अरि मधुवरी, यहाँ पे ये वह आ गया। ठीक, उसी प्रकार ऊ धन कोई स्वर, बड़ा ऊ धन कोई भी स्वर जुड़ेगा तो वह बनेगा वधु धन, यहाँ पे बड़ा ऊ है, ठीक है, यहाँ छोटा ऊ था, ठीक है, बड़ा ऊ है, धन कोई भी स्वर, जैसे आगमनम का आ जुड़ गया तो वधवागनम। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी वा आया, यहाँ पे भी वा आया। उसी प्रकार री धन कोई भी स्वर जुड़ेगा तो रा बनेगा, जैसे पितृ, अब यहाँ पे री है और यहाँ पे आदेश का आ, तो पित्रादेश, अर्थात र जुड़ गया यहाँ पे पित्रादेश। ठीक, उसी प्रकार ली धन कोई भी स्वर आएगा तो ल बनेगा। ठीक है, तो ली धन आकृति बराबर लाकृति, तो यहाँ पे ला आया। ठीक, तो इस प्रकार यण स्वर संधि में आपको ध्यान देना है कि या व, यदि छोटा ई, छोटा ऊ, री और ली आए तो हमेशा या व र और ला बन जाएगा। अब 5th नंबर में हम आते हैं अयादि स्वर संधि। जब ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए ओ औ का आए औ और आओ हो जाता है। वो किस प्रकार होता है इसको देखते हैं। जैसे ए धन आ बराबर ए, अब ना में ए की मात्रा है, ने धन अनम, तो ना में ए, ठीक है, धन अ नयनम, यानी यहाँ पे यहाँ आए बताया तो आपका ये नयनम आया। ठीक, उसी प्रकार ए धन अ बराबर आए, तो ना में ए की मात्रा, ने धन अ, ठीक है, अकह नायकः। उसी प्रकार ओ धन अ, तो अ होगा, तो भो, भ में ओ की मात्रा, धन अ, ठीक, तो भवनम। उसी प्रकार अ धन उ बराबर आओ, तो भ धन उका, यहाँ पे अ ले लिए हम, भ में भ धन अ, भ और उ। ठीक है, कोई भी स्वर बोला तो हम कोई भी स्वर ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, भावुका। ठीक, तो इस प्रकार हमारे स्वर संधि कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार हमारा संधि क्लास 7 में कंप्लीट होता है, क्योंकि क्लास 7 में सिर्फ स्वर संधि के बारे में ही वर्णन किया गया है। व्यंजन और विसर्ग संधि जो है आप क्लास 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। संधि संधिम कुरुता, पौ धन अकाह, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, पाव का। सूर्य धन उदया सूर्योदया, ठीक। साधु धन उत्सवा साधुत्सवा, नय धन अकाह नायका, देव धन ऋषि देवर्षि। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में कैसे आएगा, या तो संधि कीजिए करके आएगा, तो आपको ये दोनों बना के दिए रहेंगे, ये आपको लिखना रहेगा, या तो ये दे दिया जाएगा और आपको संधि विच्छेद करना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिए हैं, संधि करना है आपको। पौ धन अनाह, तो आपको यहाँ लिखना है क्या आएगा,
सेकंड राका धन ईशा क्या आएगा आपको लिखना है। मातृधन आज्ञा बराबर क्या आएगा लिखना है आपको। विद्याधन आलय बराबर क्या आएगा लिखना है। विद्याधन अर्थी बराबर क्या आएगा आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा संधि कंप्लीट होता है। होमवर्क करके आप भेजेंगे और जो मैंने यहाँ पढ़ाया है उसे भी नोट्स लिख के आप भेजेंगे। थैंक यू।